हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग 11th फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का लास्ट लेक्चर 7 देखने वाले हैं। अगर वीडियो लंबा होगा तो एक और वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज इसी में मर्ज कर देंगे। वो टर्म है रेडिएशन। तो ज़रा सुनेंगे कि रेडिएशन होता क्या है और रेडिएशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा भूमिका बांध लेते हैं टॉपिक का। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हम लोगों ने कंडक्शन और कन्वेक्शन डिस्कस कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंडक्शन में कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में हो सकता था, लेकिन मेनली सॉलिड में होता है। वैसे ही कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में हो सकते थे, लेकिन जनरली लिक्विड में होता है। लेकिन कन्वेक्शन का डिस्कस। और रेडिएशन हमेशा गैसियस में ही होते हैं, मतलब इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। इवन रेडिएशन पे हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसमें अभी तक अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत है। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा करके पहले इसमें जानेंगे क्या है रेडिएशन और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ heat transfer in which heat is transferred from one place to another place through electromagnetic wave. और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है सन से पहुंचने वाला लाइट अर्थ तक। सन से जो रेडिएशन के रूप में, एनर्जी के रूप में, धूप के रूप में आपको जो मिलता है वो क्या है? रेडिएशन से आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, रेडिएशन से हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा? रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र करने का सबसे फास्टेस्ट मोड है, मतलब बहुत क्विकली हीट ट्रांसफ़र होता है। और इसमें हीट ट्रांसफ़र करने का मेन मोटो जो है, हीट ट्रांसफ़र होता कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। यही कारण है कि करोड़ों अरबों किलोमीटर दूरी पर सन है, अर्थ पर लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड के आसपास में पूरा सनलाइट यहाँ पहुँच लेता है। In radiation there is no any need of material medium. It is generally occurs in एयर और वैक्यूम में जनरली अकर करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ टर्म हम लोगों को डिफाइन करना है। वो टर्म क्या है जरा गौर से देखेंगे। मान लो मेरे पास कोई एक ये मीडियम है, कोई भी एक मीडियम है। इस मीडियम में रेडिएशन के थ्रू कहीं से कुछ लाइट जानबूझ करके हम काउंट करके ही 5 एरो दिए हैं। यहाँ से कुछ लाइट ऐसे आए, इस लाइट का कुछ पार्ट, लाइट एनर्जी के फॉर्म में कुछ लाइट किसी सरफेस पर पड़ा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सनलाइट ही आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन। इसका कुछ पार्ट इस सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके भाग गया। इंसिडेंट रेडिएशन। ये कैसा रेडिएशन है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एनर्जी कह सकते हैं, या रेडिएशन से काम चलाओ रेडिएशन।
हमने कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट करवा दिया सरफेस से। चलो जो पार्ट बचा ये पार्ट अब इसके अंदर आ गए। अंदर में क्या किया, कुछ पार्ट रुक लिया, कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और एक पार्ट यहाँ ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। और जो पार्ट अंदर में ट्रैप होके फंस गया, ये दो पार्ट हम जानबूझ करके यहाँ दिखा दिए, ये इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब रेडिएशन। हमने क्या डिस्कस करा, ऐसे ही इसमें कुछ टर्म डिफाइंड होगा, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, वो क्या है वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कोई एक मीडियम है, इस मीडियम पे कुछ रेडिएशन पड़ा, तो रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी वेव के फॉर्म में यहाँ पर कुछ एनर्जी आया। इस एनर्जी का कुछ एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया सरफेस से। अगर सरफेस का वैसा नेचर है तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हो सकता है कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाए, पॉसिबल है। कुछ पार्ट इसका अंदर घुसा और जो अंदर पार्ट घुसे उसमें से कुछ पार्ट ये मीडियम ने एब्जॉर्ब करके रख लिया, चुरा के रख लिया, और कुछ पार्ट क्या किया, फालतू का निकाल दो, ट्रांसमिट करके दिखा दिया। तो पूरा टोटल इंसिडेंट एनर्जी Q, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ और कुछ पार्ट मीडियम को ट्रांसमिट करके बाहर निकल गया। तो मान लो कि मेरे पास जो इंसिडेंट एनर्जी टोटल जो आया था, इसको हम दिखा रहे हैं Q से। टोटल कितना एनर्जी आया था इस सरफेस पर, Q। इसका मान लो कि Q1 पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। मान लो कि Q2 पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब कितना पार्ट कर लिया है, Q2 पार्ट, और Q3 पार्ट क्या है, वो ट्रांसमिट कर दिया है, Q3 पार्ट ट्रांसमिट कर दिया है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, लेट Q क्या है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी। Q1 क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। Q2 क्या है, Q2 हमने एब्जॉर्ब करा दिया है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। Q3 क्या है, ट्रांसमिटेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी। Q3 ट्रांसमिट करा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से अगर हमने 100 जूल एनर्जी दिया, 20 जूल रिफ्लेक्ट कर गया, 10 जूल अंदर में चुरा के रख लिया, 30 जूल, इसका मतलब 70 जूल ट्रांसमिट होकर भाग गया होगा। मतलब जो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम डालूँ तो क्या Q का वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर का होगा, बिल्कुल होंगे। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Q जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी था वो क्या हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसमें क्या करो, आप कुछ टर्म डिफाइन करो, कुछ टर्म डिफाइन करो। यहां पर एक टर्म होता है एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी को दिखाते हैं अल्फा से। एब्जॉर्प्टिविटी क्या है, अल्फा। एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब है कि एब्जॉर्ब एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, मतलब कितना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनर्जी ये मीडियम क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा, नाम है ए से एब्जॉर्प्टिविटी, ए से अल्फा। तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। हमने डिफिनीशन नहीं लिखा, केवल अगर वैल्यू के रूप में लिखूँ तो एब्जॉर्ब एनर्जी कितना है, Q2 बाय टोटल एनर्जी कितना है, Q। तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या है, द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी, आप लिख लोगे डिफिनीशन के रूप में। उसके बाद करो ट्रांसमिटिविटी, सॉरी रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी को दिखाते हैं रो से। रिफ्लेक्टिविटी होता है जब फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो बाय टोटल एनर्जी आ रहा था, सो Q1 बाई Q रिफ्लेक्टिविटी। और एक टर्म आएंगे ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटिविटी
ट्रांसमिटिविटी को दिखाते हैं। टाउ से ट्रांसमिटिविटी होता है ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो अपने पास आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अब यहाँ 3 टर्म डिफाइन कर रहे हो। क्या? रिफ्लेक्टिविटी मतलब कितना पार्ट उसका फ्रैक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्टिविटी मतलब रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। एब्जॉर्प्टिविटी एब्जॉर्ब एनर्जी बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। और ट्रांसमिटिविटी ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। इतना हो गया, पहले नोट करेंगे। चलो अब जरा उस फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए। नाउ फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन जो अपने पास दिख रहा है क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q, सब में Q से डिवाइड करो, तो Q से डिवाइड करोगे Q1 बाई Q प्लस Q2 बाई Q, Q3 बाई Q और Q से यहाँ डिवाइड कर दो 1। देखो तो Q1 बाई Q, Q1 बाई Q क्या है? रिफ्लेक्टिविटी, ये रिफ्लेक्टिविटी प्लस Q2 बाई 2 एब्जॉर्प्टिविटी प्लस Q3 बाई 3, Q3 बाई Q ट्रांसमिटिविटी। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, द समेशन ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट एनर्जी आया उसका फ्रैक्शनल पार्ट रिफ्लेक्ट किया, फ्रैक्शनल पार्ट एब्जॉर्ब हुआ और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तीनों परसेंटेज को जोड़ेंगे तो आपस से 100% अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आया? समेशन ऑफ रो रिफ्लेक्टिविटी, अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी, टाउ ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से स्पेशल केस करो इस फिगर में। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा का वैल्यू ही 1 हो गया इसका मतलब रो और टाउ 0 होगा। अल्फा का वैल्यू अगर 1 हो गया इसका मतलब रो और टाउ 0 हो गया। मतलब इसका रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी 0 है, एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो गया। एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो गया इसका मतलब जितना एनर्जी आ रहा था पूरा का पूरा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 दैट इज Q1 बाई Q इज इक्वल टू 1 मीन्स Q1 इज इक्वल टू, सॉरी एब्जॉर्ब 2 है ना, एब्जॉर्प्टिविटी को Q2 से दिखाए थे। Q2 बाई Q इज इक्वल टू दिस, Q2 बराबर Q, जो एनर्जी इंसिडेंट के रूप में आया टोटल का टोटल एब्जॉर्ब हो गया, टोटल का टोटल ऑब्जेक्ट क्या कर लिया? चुरा लिया। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन body is called perfectly absorber, perfectly absorber, और इसी को बोलते हो ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि दिखाई देने में काला होगा। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जो एनर्जी उसके पास आया टोटल एनर्जी वो रख लिया। चलो दूसरा केस करो। इफ अल्फा कर दिए, इस बार रो का वैल्यू कर दो 1, रो इज इक्वल टू 1। रो इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिविटी उसका 1 हो चुका है, रिफ्लेक्टिविटी 1 हो चुका है। रो इसका मतलब अपने पास जो रो क्या डिफाइन करे हो आपने? रो डिफाइन करे हो Q1 बाई Q, Q1 बाई Q इज इक्वल टू 1 मीन्स Q1 इज इक्वल टू Q। जितना इंसिडेंट एनर्जी आया था वो पूरा का पूरा क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब सरफेस पे पड़ा और वापस से एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हुआ, नहीं एब्जॉर्ब किया नहीं होकर के ट्रांसमिट होने दिया है। ऐसे बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टर। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? दैट इज बॉडी इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर। बॉडी क्या बन गया?
परफेक्टली रिफ्लेक्टर। और तीसरा केस यहाँ डील कर दो। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोगों के पास आ चुका है रिजल्ट। तीसरा केस, इफ टाउ बराबर 1, अगर टाउ का वैल्यू 1 हो गया, दैट इज ट्रांसमिटिविटी 1 हो गए, मीन्स Q3/Q इज इक्वल टू 1। इसका मतलब Q3 का वैल्यू Q के बराबर जा रहा है। मतलब जितना एनर्जी आया वो पूरा का पूरा एनर्जी क्या किया, नहीं रिफ्लेक्ट किया है 1% भी, नहीं एब्जॉर्ब किया है, पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर दिया। ऐसे बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली ट्रांसपेरेंट या डायथर्मस बॉडी। दिस बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली ट्रांसमीटर और इसी को बोलते हैं डायथेमनस, THEMNEOUS, डायथेमनस बॉडी। डायथेमनस बॉडी। अब ध्यान दो, अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी 1 परफेक्टली एब्जॉर्बर या ब्लैक बॉडी। रो रिफ्लेक्टिविटी 1 मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टर, वैसे बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टर है। और ट्रांसमिटिविटी 1 परफेक्टली ट्रांसमीटर, ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट आया टोटली उसको होते हुए निकल गया, ना ही थोड़ा भी रिफ्लेक्ट किया, नहीं थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ। तो सबसे ज़्यादा चोर कौन है, अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी 1, जो मिला सब कुछ चुरा के रख लिया अपने अंदर। तो ये 3 टाइप के अपने पास 3 डिफिनीशन, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी एंड करस्पॉन्डिंग उसके 3 नाम, परफेक्टली ब्लैक, परफेक्टली रिफ्लेक्टर एंड परफेक्टली ट्रांसमीटर या डायथेमनस बॉडी। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अभी एक क्लास और लेंगे, रेडिएशन खत्म हो लेगा, उसके बाद चलेंगे हम लोग प्योर थर्मो की तरफ। ओके बाय।